नमस्कार, मैं बबीता गौड़। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज, खबर आपके काम की। भाई, एक महिला जो बहुत ज्यादा परेशान है और दर दर भटक रही है इंसाफ के लिए, पूरा मामला क्या है जान लेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या क्या इतने परेशान है, क्यों है, क्या बात होगी आपके साथ? जी मैं ना बालसमंद गांव से हूँ और आज से 6 साल पहले मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। जिस दिन से वो एक्सपायर हुए हैं उस दिन से लेके आज तक मेरे साथ है जमीनी विवाद चल रहा है। मेरे जेठ जिठानी वो मेरे को मेरे हिस्से की जमीन नहीं देना चाह रहे हैं। बार बार में मेरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जिससे मैं बिल्कुल मेंटली परेशान हो चुकी हूँ। और फिलहाल जो है आपने इसकी शिकायत कहीं दर्ज की? मैंने इसकी शिकायत जी चंडीगढ़ तक लगा चुकी हूँ। वो सारी दरखास्तें घूम फिर के बालसमंद चौकी में आ रही हैं और बालसमंद चौकी है वो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि अब जो नया मामला है वो एडीसी का गनमैन और जुड़ गया, एक ड्राइवर जुड़ गया। ये दोनों पुलिस में है, एडीसी का गनमैन है, उसकी पत्नी भी है। तो पुलिस है वो उनका पक्ष ले रही है और बाकी ये पैसे फेंक रहे हैं पुलिस की तरफ। तो पुलिस मेरी बात नहीं सुन रही है। मेरे को 6 महीने से मेंटली टॉर्चर कर रही है। इतना ज्यादा टॉर्चर कर रखा है भी ये लेडीज खुद ही अपना सुसाइड कर ले या आत्महत्या कर ले, ये मामला ये रफा दफा हो जाए। भी जो है आप हिसार पहुंची है, मिनी सेक्रेटरीट आई है, किससे मिलने पहुंचे आप यहाँ? मैं आज यहाँ पे एडीसी से मिलूंगी, एसपी साहब से मिलूंगी, होश का तो डीसी से भी मिलूंगी, क्योंकि एडीसी के गनमैन की कोई पावर नहीं है जो मेरे को नाजायज तंग करवा रहा है पुलिस के द्वारा। मेरी जिठानी मेरे साथ पिछले 6 सालों से ही गलत कर रही है। अब 6 महीनों से एक नया और जुड़ गया। मतलब इस केस में मेरे को मारने के लिए मेरी जिठानी को नए नए सहारे मिल रहे हैं। भाई इसको मैं मार दूं, इसके बच्चे को मार दूं और जमीन है वो सारी मेरे बेटे के रह जाए। पूरा जमीन का मामला है, उसको जमीन चाहिए। आपके परिवार में आज आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी को 12 साल हो गए, 2012 में हुई थी मेरी शादी। और आपके हस्बैंड को गुजरे 6 साल? मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए 6 साल हो गए। 2019 में एक्सपायर हुए थे, वो उनके ही घर एक्सपायर हुए थे। तो आपके सास ससुर नंदे कोई और है आपके सपोर्ट? मेरे सास ससुर नहीं है, वो पहले ही एक्सपायर हो गए थे। और जो मेरी ननद है वो बड़ी हो चुकी है, उनका इतनी ज्यादा नहीं है टाइम उनके पास कि वो बार बार इस मामले में आए। उन्होंने 2-3 बार आगे हमारा अच्छे से सुलझेता करवा दिया है, पर नहीं हो रहा है, मान नहीं रही है वो लेडीज। और अब 6 महीने से एडीसी का गनमैन है वो हमारे बीच में आ गया है। उसने मेरी पूरी जमीन के ऊपर मेरे जेठ का कब्जा करवा दिया और मेरे जेठ की जो जमीन है 6.5 एकड़ वो ले चुका है। अब ये बिल्कुल ही नया मामला मेरे सामने आ गया, क्योंकि मेरे खुद के समझ में नहीं आ रही कि कागजी तौर पे मैं मालिक हूँ पर मैं खेत में नहीं जा सकती। अगर मैं खेत में जाती हूँ तो मेरी जिठानी मेरे को मारने के लिए आती है। अगर मैं फिर पुलिस में जाती हूँ तो पुलिस वाले कह रहे हैं तेरे साथ तो यही होएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगी, तेरे को तो मरना ही पड़ेगा एक दिन, तेरा कोई समाधान नहीं है हमारे पास, तेरी तो मुश्तर के हिस्से की जमीन है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। देखो मैं कागजी तौर पे पूरी जमीन की मालिक हूँ, 18.5 किलो की मैं मालिक हूँ, पूरी जमीन की फर्द मेरे पास है। उसके बाद में भी मेरे को कब्जा नहीं दे रहे कहीं पे। अब 6 महीने से बिल्कुल मेरा कब्जा छीन लिया गया है। आज से 6 महीने पहले मैंने अपनी मूंग की फसल बीजी थी, तो उस पूरी फसल को नष्ट करके उन्होंने दोबारा बीज दी। उसके बाद में मैंने फिर जो खाली खेत था कहीं दूसरी जगह वहाँ पे फसल बीज ली। तो वहाँ पे जो मैंने फसल बीजी थी, अब मेरा 1 अक्टूबर को कोर्ट में केस था भी मेरी फसल को ये बर्बाद ना करे बार बार में, और मेरी फसल वो मेरी निकलवाई जाए। क्योंकि मैं पहले पुलिस के पास गई तो उन्होंने कोई मेरी बात नहीं सुनी। उनके तो एडीसी के गनमैन की पावर है उनके पास। फिर आपने कोर्ट केस किया, कोर्ट केस में कोई निर्णय नहीं निकला? कोर्ट केस किया तो कोर्ट केस में ही एडीसी ने मेरे साथ ऐसी चाल चली उसके गनमैन ने कि उसने अपना वकील कर लिया और उसके वकील को ये बात बोल दी आप 9 तारीख कॉम्प्रोमाइज की ले लो। तो मैं 9 तारीख के कॉम्प्रोमाइज के चक्कर में आराम से घर बैठ गई। मुझको 9 तारीख को कॉम्प्रोमाइज होएगा, तेरे को तेरी फसल मिलेगी, तेरे को तेरी जमीन मिलेगी। और 2 तारीख को एडीसी के गनमैन, ड्राइवर, मेरी जेठानी, इन सब ने एक चाल चली और पूरे खेत की फसल है वो निकाल के ले गए। मेरी कम से कम 200-150 मन मूंग की फसल थी, सारी निकाल के अपने घर ले गए। मेरे को उस फसल में मेरा हिस्सा चाहिए, जितना मेरा खर्चा लगा है, जो भी फसल मेरी थी उसमें मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए। और पुलिस के पास गई है, मैंने एसपी के दरखास्त लगाई है भी मेरी फसल निकाल के ले गए, पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस को लगता नहीं कि कोर्ट केस जज के जरिए या कोर्ट के जरिए आप वो सब हासिल कर सकते थे? आप कॉम्प्रोमाइज के चक्कर में पड़ के आपका केस आपने छोड़ दिया या बंद कर दिया? नहीं, बंद नहीं किया है, मेरा केस चल ही रहा है। ये तो मतलब उन लोगों की चाल थी। अब मैंने तो यही सोचा भी चलो कॉम्प्रोमाइज में अगर समझौता होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ तो पंचायती तौर पे ही समझौता होना था। तो मैंने उनकी बात पे एग्री हो गई और विश्वास कर लिया।
9 तारीख को उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना दूसरी पार्टी आई। फिर बोले 15 तारीख को आएंगे, फिर मैं 15 के वेट में खड़ी रही, अब भी वो 15 को नहीं पहुंचे। फिर मैं 23 तारीख को दोबारा कोर्ट में आई हूँ, तब उन्होंने 29 तारीख फिर कॉम्प्रोमाइज के लिए मांग ली है। अब मेरा आपसे यही निवेदन है कि 29 तारीख को अगर हमारा कॉम्प्रोमाइज होता है नहीं होता है, मैं कह रही हूँ जितने भी हिसार के मीडिया कर्मी हैं वो एक बार यहाँ कोर्ट में आए। 128 रूम नंबर में हमारा कॉम्प्रोमाइज होना है, उसमें कौन सा पक्ष कितना गलत है, कौन पहुँचता है, ये सारी बात जनता तक जानी चाहिए। फिलहाल प्रॉपर्टी का मामला है, विवाद है इसमें। ये जो है एक महिला है जिनके पति अभी 6 साल हो गए हैं गुजरे। बच्चे कितने आपके? मेरे एक बच्चा है, वो नाबालिग है। एक छोटा सा बच्चा लेकर के दर दर भटक रहे हैं। प्रशासन से गुहार लगातार लगा रहे हैं कि इन्हें इंसाफ मिले और मुनासिब कार्रवाई इस पर हो। फिलहाल देखते रहिए सहारा न्यूज में बबीता गौड़, कैमरामैन अमन के साथ।